हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे कि देख पा रहे हैं आप, 47 सब्जेक्ट से 310 से ज़्यादा सीटें अवेलेबल है। इसकी पूरी जानकारी देखेंगे हम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी डेट क्या रहेंगी, एप्लीकेशन फीस, उसके बाद पूरी जानकारी हम वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको अप्लाई करना है और कहाँ पर जो है आपको एप्लीकेशन करना है। तो देखिए, ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ये हरियाणा से है और ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। ए ए प्लस ग्रेड की ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हो। तो देखिए, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे यहाँ पर आ जाएगा आपका एडमिशन लिंक फॉर पीएचडी 2024-25 के लिए। पहले तो हम यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और यहाँ से प्रोस्पेक्टस हम देख लेंगे। ये है इसका न्यू रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, तो यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन स्टूडेंट हम देखेंगे का एडमिशन डेट वगैरह पूरा शेड्यूल क्या है। देखिए, ओपनिंग डेट, रजिस्ट्रेशन ओपनिंग डेट क्या है, 11/11 यानी 11 नवंबर से स्टार्ट हुए 25 नवंबर तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और इसमें करेक्शन विंडो जो कहते हैं हम, करेक्शन रहेगा, जैसे कि रिजर्वेशन कैटेगरी कोटा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह आपका अगर नहीं है अपलोडेड, तो यहाँ इतने जो 27 से सॉरी 26 से 27 नवंबर तक आप यहाँ पर ईमेल भेज सकते हो। ये ईमेल दिया है, यहाँ पर ईमेल आप कर सकते हो और जो आपका रह गया है उसको आप अटैच करके यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फिर से करेक्ट कर सकते हैं। देन इंट्रेंस टेस्ट क्या रहेगा, डेट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट फॉर यूआईईटी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस, यानी स्टूडेंट जिन सब्जेक्ट्स में जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, इसमें यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो नहीं होता है, तो उन्हीं के लिए यहाँ पर इंट्रेंस टेस्ट होगा। तो इसका डेट क्या दिया है, 5 अक्टूबर, सॉरी 5 दिसंबर को होगा इसका। 5 दिसंबर 9 से 10 तक ये एग्जाम रहेगा। इसका एग्जाम कैसा रहेगा वो भी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद रिड्रेसल ग्रीवियंस रिगार्डिंग एंट्रेंस टेस्ट इफ एनी, यानी आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ आपको डाउट वगैरह है तो आप ग्रीवियंस दे सकते हो 8 दिसंबर तक। और आपका जो है टेंटेटिव मेरिट लिस्ट जो है ये 10 दिसंबर को आ जाएगा। उसके बाद रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर होगा वो आपको वहाँ पर बताया जाएगा। और नो एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर एनी अदर डिपार्टमेंट, यानी अदर डिपार्टमेंट कैसे कि जिनमें नेट होता है। अभी देखिए, 3 पार्ट में आपका, जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है, 3 पार्ट में आपका नेट का जो है नेट का रिजल्ट आया है। फर्स्ट कैटेगरी जीआरए फॉलो की, फिर उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप वाले और ओनली पीएचडी वाले। तो इनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा डायरेक्टली, यहाँ पर इनका नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी ओनली पीएचडी भी है, कैटेगरी सेकेंड भी है, कैटेगरी फर्स्ट है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये उनका डेट दिया है इंटरव्यू का, आप देख सकते हो। यहाँ पर है 12 दिसंबर, यानी 12 दिसंबर को यहाँ पर नेट के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनका इंटरव्यू होगा। शेड्यूल फॉर इंटरव्यू यहाँ पर ऊपर दिया है, देखिए उनको बताया जाएगा ये। फिर उसके बाद 13 को ये मेरिट लिस्ट करेंगे, मेरिट लिस्ट लगाएंगे और आपका जो है यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर जो है इंटरव्यू होगा, वो जैसा बताएंगे उस तरह से आपको करना है। और यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट इफ एनी, तो 16 दिसंबर को वैकेंट सीट रिलीज करेंगे। उसके बाद 17 दिसंबर को फिर से कैटेगरी सेकेंड वालों का इंटरव्यू होगा। फिर उसी तरह से जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होंगी। फिर पीएचडी वालों का 21 दिसंबर को इंटरव्यू होगा, ओनली पीएचडी में जो क्वालिफाइड हुए हैं नेट में, तो उनके लिए है। उसके बाद यहाँ पर अलग-अलग ये होने के बाद फिर आफ्टर यहाँ पर 24/12 यानी 24 दिसंबर के बाद 2025 1 जनवरी 1
जनवरी में, फिर और जो रह गए हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर और डबल से चांस दिया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी थी। स्टूडेंट ये पूरा शेड्यूल था। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए पीएचडी के लिए, अगर आप फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग में से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका अगर मास्टर डिग्री है तो 55% होना चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी के स्टूडेंट को। देन यहाँ पर दिया है, देखिए 5% रिलैक्सेशन है एससी एससी बी बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनके लिए, और ये ओनली हरियाणा के जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए ये जो है रिलैक्सेशन रहेगा। आउटसाइड के जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। देन अगर आपका बैचलर डिग्री है 4 ईयर का है तो 75% आपका मार्क होना चाहिए। तो इस तरह से ये था। अगर आपका एमफिल है तो 55% आपका एमफिल में होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देन प्रोसीजर क्या रहेगा एडमिशन का, तो देखिए यहाँ पर है, ये नेट के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा डायरेक्टली। एडमिशन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बेस्ड ऑन इंटरव्यू के बाद यहाँ पर जो है द कैंडिडेट शैल अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी filled up each discipline, admission program be made following manner। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हो। मैंने आपको जहाँ से बताया यहाँ से आपको जो है एप्लीकेशन करना है। ये था इसका वेबसाइट, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए थ्रू एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट वेयर नेट एग्जामिनेशन नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी, यानी देखिए यहाँ पर यूआईईटी और फार्मास्यूटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर नेट का एग्जाम नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर आपका जो 70% वेटेज दिया जाएगा आपके मार्क को, यानी नेट में जितने मार्क आए उसको 70% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू का आपका 30% यहाँ पर वेटेज रहेगा। के बेसिस पर आपका जो है एडमिशन यहाँ पर होगा। तो इस तरह से ये था एडमिशन का प्रोसेस। और इंटरव्यू सॉरी आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो कैसा रहेगा, वो देखिए यहाँ पर जो है एंट्रेंस टेस्ट आपका ओनली सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल साइंस और इंजीनियरिंग की जो सीट है यानी सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स भी हम देखेंगे। उन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर जो है द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट विल बी डिसाइड द कंसर्न यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट थ्रू द डिपार्टमेंट कमिटी, यानी कमिटी वो सिलेबस आप डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर जो है एंट्रेंस टेस्ट आपका रहेगा 100 मार्क का और 100 एमसीक्यूज रहेंगे, आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे। और कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 50% टू क्वालिफाई द सेम। तो स्टूडेंट यहाँ पर सभी स्टूडेंट को 100 में से 50% यहाँ पर मार्क लाना होंगे और जब भी वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है, तो उनके लिए यहाँ पर जो है हाँ 45 भी मार्क आए तो वो एलिजिबल रहेंगे। और अगर आपका रॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 1/3 आपका 1/4 यानी 5.25 मार्क जो है आपका यहाँ पर डिडक्ट होगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए बहुत ही आपको केयरफुल यहाँ पर स्टडी वगैरह करना है। तो और उसके सिलेक्शन कैसा होगा, देखिए एंट्रेंस टेस्ट के जो आपके मार्क रहेंगे वो 70% कंसिडर किए जाएंगे और 30% आपका वाइवा और इंटरव्यू रहेगा। तो इस तरह से ये आपका एंट्रेंस टेस्ट जिन सब्जेक्ट्स में यानी इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल के जो सब्जेक्ट्स है जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो उसी के लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर जैसे कि सभी को पता है फर्स्ट पार्ट रहता है 50% आपको जो है 50 मार्क के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, 10 फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव नोट्स, यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक विद पीवाईक्यूज भी मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इसका फीस जो है 899 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा 100% गारंटी रहता है, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 100% आपका क्वालिफाइड ही होगा आपका एग्जाम, क्योंकि हम इतना प्रिपेयर आपको करवाते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पर आसानी से क्वालिफाइड हो जाते हैं। देन सेकेंड पार्ट के लिए भी ये जितने भी आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं
इसके लिए आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। इसका जो फीस है ये 999 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। देन उसके बाद हम देखेंगे सीट। अब बारी आती है सीट की। तो सीट कितने हैं किन सब्जेक्ट से। और यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने सीटें और कैटेगरी वाइज सीटें दी है। टोटल नंबर ऑफ सीट और यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम इंक्लूडिंग सीट एफिलेटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूट ऑफ ये एमडीयू सीपीए गुरुग्राम गुरुग्राम फॉर द सेशन 2024-25। यानी यहाँ पर देखिए ये जो शॉर्ट फॉर्म दिए हैं ये कॉलेजेस के शॉर्ट फॉर्म है और ये जो है ये कैटेगरी है। तो इन इन कैटेगरी और यहाँ पर जो बीसीए बीसीबी ये दिख रहा है आपको। तो ये जो है कैंपस के कॉलेजेस के यहाँ पर इंस्टीट्यूट के यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी एजुकेशन में 9 सीटें हैं। यहाँ पर इंस्टीट्यूट या कॉलेज ए आई ओ में 1 सीट है। उसके बाद एच ओ जी सी में 4 सीट है। एस सी में 1 है। डीसीसी डीसी डीएससी में 1 सीट है। बीसीए में 1 सीट है। पीसीबी में 1 सीट है। तो इस तरह से ये डिवाइड किया है। तो आप देख सकते हो फिजिकल एजुकेशन में 6 सीटें हैं। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दिया है सब कुछ दिया है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में 6 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जो है 6 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 21 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 13 सीटें हैं। तो इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म दिए हैं। आप देख सकते हो केमिस्ट्री में यहाँ पर 2 सीटें हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में 2 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में 1 है। फिजिक्स में 3 है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सब कुछ दिया है। फिर उसके बाद है ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स में यहाँ पर 9 सीटें हैं। हिंदी में यहाँ पर 5 सीटें हैं। ये सब कुछ यहाँ पर सीटें दी है। तो आप यहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हो और किन इंस्टीट्यूट में किन कॉलेजेस में ये सीटें हैं। तो यहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हो और आपका जो भी आपको नज़दीक है तो वहाँ पर जो है आप एप्लीकेशन जो है भर सकते हो। तो देखिए नोट दिया है बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू consult the seat matrix carefully regarding availabilities of seat different reserve categories। के बाद द रिक्वेस्ट चेंज एनी कैटेगरी शैल नॉट बी entertained ड्राफ्ट आफ्टर द स्टिपुलेटेड डेट इन एनी केस। इस तरह से यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए दिया है। तो ये एससी के लिए दिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपने एक बार एप्लीकेशन भर दिया तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पर आप जो है केयरफुली देखिए किन सब्जेक्ट से कितनी सीटें अवेलेबल है और केयरफुली यहाँ पर जो है एप्लीकेशन कीजिए। तो इस तरह से ये था आज का अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इंजीनियरिंग के फार्मास्यूटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए कोर्स अवेलेबल है। कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब